गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम जिसका नाम है मद्य निषेध संकल्प दिवस। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संजय राघव सर और डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय हैं, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर संजय राघव सर और डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर, जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित विभाग के डीन महोदय, विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षकगण, हमारे सहायक स्टाफ कर्मी और आप सभी स्टूडेंट्स का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मद्य निषेध संकल्प दिवस कार्यक्रम के संकल्प लेने के उपलक्ष्य में, इस कार्यक्रम की आगे की प्रस्तावना और इसका संक्षिप्त विवरण देने के लिए मैं आज हमारे इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तबस्सुम खान मैडम को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और कार्यक्रम का एक संक्षिप्त विवरण दें। डॉक्टर तबस्सुम खान। संक्षिप्त विवरण के पहले मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए मैं माता सरस्वती के दीप प्रज्वलित के लिए मैं हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर महोदय और डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित के लिए पधारें और कोऑर्डिनेटर मैडम से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो सबको साथ लेकर पहुंचे। माँ सरस्वती को पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित के साथ माता जी का आशीर्वाद लेते हुए हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर महोदय और डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर, आज हम सभी एक अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बनने को जा रहे हैं। जो भी सामाजिक कुरीतियां हमारे मध्य में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, पान, मदिरा, आज हम सब इन कुरीतियों को दूर करने के लिए आज एक संकल्प लेंगे कि जीवन में कभी भी ये सब चीजें हमारे नजदीक ना आए। इन सब चीजों को हमें दूर करना होगा। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम में संक्षिप्त विवरण दें डॉक्टर तबस्सुम खान मैडम। जोरदार तालियां एक बार मैडम के लिए। मद्य निषेध संकल्प दिवस। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग। जीवन को हाँ और नशे को ना। आदरणीय कुलपति महोदय, सम्मानीय मंच, सभागृह में उपस्थित विद्वज्जन एवं सभीजन, नमस्कार। मैं आप सभी का इस सभागृह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ मद्य निषेध संकल्प दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। भारत सरकार ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को महानिषेध संकल्प दिवस का आयोजन किया है और हम अपने विश्वविद्यालय में मनाने जा रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं तथा समाज के सभी वर्गों में बढ़ती हुई मद्यपान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के सेवन से होने वाली युवाओं में कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही हैं। इनसे बचाव हेतु यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद हम ई प्लेज यानी कि ई शपथ लेंगे, जिसके लिंक अंकित सर आपको ग्रुप में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम के सूक्ष्म व्यवस्था हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत की और एक अच्छा आपने संदेश दिया और लोगों के मध्य आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। अपनी चंद पंक्तियों से आपने बताया
कि गुटखा, पान, तंबाकू, पोली, मदिरा मनुष्य जीवन के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हैं और हम सबको इन सब चीज़ों से, इन कुरीतियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय डॉक्टर संजय राठौर सर से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आएं और इस कार्यक्रम के लिए और इस संकल्प दिवस के लिए 2 शब्द यहाँ पर करें। डॉक्टर संजय राठौर सर बहुत आगे उपस्थित समस्त डीन महोदय, फैकल्टी मेंबर्स, अन्य स्टाफ और मेरे साथी, 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। उसे हम मद निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। विगत कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं जयंती मीन्स मद निषेध दिवस के रूप में, लेकिन इस क्षेत्र में कोई कारगर काम नहीं होते। इस समाज की, सोसाइटी की हमारी ड्यूटी है कि नशे की आदत एक हैबिट बनती जा रही है, हैबिचुअल होते जा रहे हैं लोग, सोसाइटी में फैशन हो गया है, कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प के लिए अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जैसे स्वच्छता अभियान के लिए सभी का आह्वान किया था, अभियान चलाया, ऐसी इसका भी नशे पे भी बैन लगना चाहिए। इस बेला में आगे बुलाना चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर को, वो यहाँ पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर, जोरदार तालियां एक बार करते हैं। सम्मानीय मंच और मंच पर आसीन डॉक्टर संजय राठौर साहब, कंडोर एग्जामिनेशन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, इस जरूरी काम की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मनोदशा के साथ जो है यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि इस तरह की कुरीति के विरोध में जितना भी आप कह सकते हैं और जो मेरी तरफ से भी कुछ शब्द बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा। तो उनके भी हम संदेश कर सकते हैं, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया का हर काम किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया का हर काम किया जा सकता है। सामने हमारे कोई भी चीज क्यों ना पड़ी हो, लेकिन हमारी अगर मनोदशा नहीं कहती, हमारी इच्छा ऐसे नहीं कहती कि इसको हमको ग्रहण करना है, या हम उस पर अंकुश लगा पाते हैं अपनी जो विचारों पर, अपने जो जिस तरीके के हमारे भाव हैं, है ना, किसी भी कारण से हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके, कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ अपने निजी खुशी के कारण हो सकते हैं, तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि इस विषय पर अपने वाक्य रखना चाहते हैं, वो यहाँ मंच पर आ जाएं और 2 शब्द आप यहाँ पर सभी के बीच में कहें। जोरदार तालियां एक बार सर। मंच पर आसीन आदरणीय डिप्टी रजिस्ट्रार साहब, आदरणीय एग्जाम कंट्रोलर साहब और मेरे साथीगण, आज का दिन मद्य निषेध संकल्प दिवस एक्चुअली गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब उसमें संकल्प, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ लेता नहीं, फिर मैं संकल्प किस चीज का लूँ। इसमें 2 चीज कह रहा हूँ कि भाई सामने वाला अगर कुछ लेता है, धूम्रपान करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ये संकल्प लें कि उसको रोकें, क्योंकि आगे हर चीज में आप सामाजिक दृष्टि से कहें तो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की दृष्टि से कहें तो ये भी समस्या है, और तीसरी जो समस्या है स्वच्छता पर। अब मान लीजिए जैसे कुछ लोग हैं जिस गुटखा खा दिया, वहीं थूक दिया, तो उसमें स्वच्छता, आप चाहे कैंपस की बात लें
या आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो देखा हो गंदगी फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो स्वच्छता। इसके बाद हम हेल्थ की बात करें तो आप कभी भी हॉस्पिटल चले जाइए, आप लिवर हॉस्पिटल जो बने हुए हैं, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ हालांकि मुकेश तिवारी सर किसी व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका संदेश हमारे बीच में प्रस्तुत हो चुका है। इसलिए मैं उस संदेश को पढ़ने के लिए मिस्टर प्रदीप महेश्वरी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर का जो संदेश आया है आप सभी के बीच में उसको संबोधित करें। डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय जी किसी कारणवश सभा सामने प्रस्तुत नहीं है, उनके द्वारा प्रेषित संदेश में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय में आज हम महान निषेध संकल्प दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सच है, नशा एक बुरी आदत है, ये समाज के लिए अभिशाप है। मद्यपान और मादक पदार्थ के सेवन से आज युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नशे के कारण लगभग 1 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो रही है। प्रतिवर्ष 30,000 से ज्यादा लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। नशे का आदी व्यक्ति अपराध की अंधेरी गलियों में कदम रखने लगा है, जिसके कारण आपराधिक प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नशा एक सामाजिक बुराई है। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा आदि मादक पदार्थ का सेवन हानिकारक है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नशा शरीर को ही नहीं बल्कि परिवार एवं समाज को भी खोखला कर रहा है। मेरा भी मानना है कि इन चीजों की उत्पादकता पर ही रोक लगे तो समाज से बुराई एक अवश्य समाप्त हो। आदरणीय राठौर साहब, पुष्पेंद्र साहब, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया और काफ़ी कुछ बताया जो कि सार्थक है, और इसी सार्थकता को हम स्वीकार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम जो मत निवेद की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसको सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें शराब जो है उसके दुष्प्रभाव से सभी लोग उसकी जानकारी रखते हैं कि उसके दुष्प्रभाव कितने बुरे होते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि 80% जो जनसंख्या गांव में निवास करती है उसमें जो पुरुष शिक्षित वर्ग नहीं है वो अशिक्षा के कारण वो शराब का सेवन करते हैं। इस मामले में कानूनी भी कार्य किए गए हैं, संविधान भी बने हैं, नियम भी पारित हुए हैं। 21 में भी इस तरह का नियम बनाया गया था, 17 अप्रैल को भी बनाया गया था, इस पर रोक लगानी चाहिए। परंतु वही राजस्व वाले बात जब आती है, जैसे कि राठौर सर, पुष्पेंद्र सर ने बताया कि राजस्व की हानि होती है, तो राजस्व की हानि के आगे हम देश की जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जन धन है वो तो बहुत बड़ी अमूल्य संपत्ति है, उसको तो विनाश नहीं किया जा सकता। तो होता क्या है कि सारा नियंत्रण करने के पश्चात भी ये काम चोरी से होते हैं। घर घर में शराब की भट्टियां बनाई जाती हैं, चोरी से शराब बिकती है। और केवल शराब से अभिप्राय नहीं है, जो भी मद्य की चीजें हैं, जो भी नशापान की चीजें हैं, अफीम हो, कोकीन हो, चरस हो, गांजा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, हम देखते परिवारों में पीते हैं लोग, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो इसको कोई अन्यथा ना ले तो परिवार में ही झगड़े में मनस्य ये सब होता है। इसको प्रारंभ से बाल्यकाल में बचपन देखते हैं, बाल्यकाल में बच्चे देखते हैं, वो उसका अनुसरण करते हैं। आज जो परिवार है पाश्चात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग और एक निर्धन वर्ग में व्याप्त है। पाश्चात्य वर्ग में इसको आधुनिकरण मान लिया गया है कि शराब जो पीते हैं वो आधुनिकरण है। ये आधुनिकरण नहीं है। डॉक्टर वेंकटेश सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद सर। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि एवरीबॉडी नोस, हर आदमी जानता है इसके बारे में, लेकिन बात नहीं करना चाहता है। मैं इसको बचपन से शुरू करूंगा। जब एक छोटा बच्चा रहता है उसके ऊपर झुला झुला के उसके ऊपर सुलाते हैं। उसको यदि आप ध्यान से देखोगे ये एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, तो इसको कुछ समय तक के लिए कुछ उसको मजा आता है।
then he goes to sleep. अब बच्चे को सुलाने के लिए इसको झुलाते हैं। आज भी यदि आप किसी झूले में बैठोगे तो आपको एक अलग तरीके का नशा आता है, ऐसा लगता है कि आप किसी एक दूसरे दुनिया में चले गए हो। एक इंसान की प्रवृत्ति है जो किसी के बचपन से रहते इंसान ने हर इंसान को ईश्वर ने दिया है। अब लेकिन इसको मना क्यों करते हैं? मना जब इसलिए करते हैं, उसके पीछे एक कारण और है कि हर इंसान एक जानवर भी ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, वी हैव गॉट एनिमल इंस्टिंक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए। अभी एक ग्रुप पर एक लिंक डाली गई है ई शपथ के लिए, तो कृपया आप उसको क्लिक कर लीजिए, उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और डिटेल्स भरने के बाद आपको उसमें लैंग्वेज यूज करना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपके मोबाइल का ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद फिर आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है शपथ का वो डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार ये शपथ लेने के लिए आप मोबाइल को ऐसा कर लीजिए सामने ऐसा, और आप लोग खड़े होकर शपथ ले लीजिए, फोटोग्राफ्स हो जाएगी ग्रुप में सभी की, तो मोबाइल को ऐसे रखिएगा सामने। शपथ जो आएगी उसको रीड कर लीजिएगा लैंग्वेज के बाद। हो सकता है आपको नेटवर्क ना हो, मोबाइल को ऐसे कर लीजिए सामने। नेटवर्क नहीं आएगा एक्चुअली वाईफाई जो इस्तेमाल कर रहे हैं